Hello friends, welcome to Money Mantra, simplifying business and finance for you, the chartered accountant. Today we'll be discussing about a latest SEBI approval where SEBI has approved $1.1 billion worth of IPOs. इस आईपीओ की बात करें तो सेबी ने लेटेस्टली 6 मेजर कंपनीज के अपकमिंग आईपीओ अप्रूव करे हुए हैं, जो शो करता है कि आईपीओ मार्केट इज सीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल। अगर आप बात करें तो इन 2021 एक आईपीओ बूम आया था, उसके बाद 2023 में कुछ स्लो डाउन देखने को मिला और अभी की बात करें तो 2025 में फिर से रिवाइवल देखने को मिल रहा है। सेबी हैज अप्रूव्ड आईपीओ ऑफ 6 मेजर कंपनीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन्वॉल्व। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सम ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन फिनटेक, ऑटो कंपोनेंट्स, एसेट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी, फूड प्रोडक्ट्स और पेमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड। चलिए जानते हैं डिटेल में कि किसको कितने का आईपीओ अप्रूव हुआ है। लेटेस्टली देखा जाए तो फॉर एग्जांपल पाइन लैब्स हैज गॉट अप्रूवल ऑफ 2600 करोड़ वर्थ ऑफ आईपीओ, जिसमें से 870 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए यूज करने वाले। हीरो मोटर्स का आईपीओ भी अप्रूव हो चुका है वर्थ रुपीज 1200 करोड़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पे फोकस करने वाले। एमबी फोटोवोल्टाइक एक सोलर एनर्जी बेस्ड कंपनी है जिसका आईपीओ वर्थ रुपीज 3000 करोड़ अप्रूव हुआ है, जिसमें सोलर कैपेसिटी एक्सटेंशन करने की बात चल रही है। अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो 2021 में एक आईपीओ बूम आया था जिसमें $30 बिलियन वर्थ ऑफ आईपीओ रिकॉर्ड किया गया था। बैक इन फिर 2023 में एक ग्लोबल फैक्टर जैसे कि यूएस फेड हाइक, चाइना स्लो डाउन, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि आईपीओज ओवर वैल्यूड थे, इन्वेस्टर्स फेस सो मेनी लॉसेस बैक इन 2023। अब फिर से 2025 की बात करें तो एज ऑन डेट जिस दिन हम बात कर रहे हैं $8.2 बिलियन वर्थ ऑफ आईपीओ हैज ऑलरेडी बीन रेज्ड इन 8 months and $18.7 बिलियन इज स्टिल अंडर द पाइपलाइन। चलिए इन 6 कंपनीज की बात करते हैं, व्हाट आर द इन्वॉल्व इन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपनी इज पाइन लैब्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन फिनटेक पेमेंट्स प्लेटफॉर्म। सेकेंड इज हीरो मोटो, जो आप सबने जानते होंगे, इट इज इन्वॉल्व इन ऑटो कंपोनेंट सप्लायर, फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू और डुकाटी। थर्ड इज कैनरा रोबेको, जो एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है। उसमें क्या देखने में इस आईपीओ के थ्रू दैट इज ओनली इशूइंग ऑफर फॉर सेल, देयर इज नो फ्रेश इशुएंस बाय कैनरा रोबेको। आई भी अगर फोर्थ की बात करें तो एमबी फोटोवोल्टाइक विच इज सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वॉल्व है। फिफ्थ कंपनी की बात करें तो ओरकला इंडिया, जो फूड प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स, ये सब इन्हीं का चेन है। सिक्स्थ कंपनी की बात करें तो मणिपाल पेमेंट सॉल्यूशन विच इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पेमेंट कार्ड मैन्युफैक्चर। इस आईपीओ के थ्रू इंडिया अपने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हुए देखा जाएगा। अगर आईपीओ आते हैं तो उसमें एफपीआई का भी सपोर्ट मिलता है। आपको पता ही होगा कि एफपीआई भी अपना इनफ्लो दिखाते इन केस ऑफ दिस सेक्टर्स, राइट। आज के टाइम पे सेबी ने फास्टर एआई अप्रूवल मैकेनिज्म लॉन्च किया है, जिसकी वजह से पहले जो काम होने में 6 मंथ लगते थे, फॉर एग्जांपल एक आईपीओ अप्रूवल में 6 मंथ लग जाते थे, अब वही आईपीओ अप्रूवल बस 3 मंथ में हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एआई ड्रिवन आईपीओ अप्रूवल प्रोसेस। आईपीओ के केस में इन्वेस्टर शुड ऑलवेज रिमेन अलर्ट। बहुत बार क्या होता है कि इन्वेस्टर ग्रे मार्केट प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड जीएमपी, जिसको आप कहते हो, उसके बहकावे में आ जाते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट कर जाते हैं। लेकिन खाली ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको कुछ की रेशियोज होते हैं जो चेक करने चाहिए। कंपनी के पीई रेशियोज क्या है, डेट लेवल क्या है और फंडामेंटल्स क्या कहती है। पास्ट में आपने कुछ कंपनी के एग्जांपल देखे होंगे। पेटीएम आईपीओ जो 18,300 करोड़ पर लिस्ट हुई थी, which has fell down to 60%, 60% से गिर चुकी है एज ऑन डेट अगर बात करें। लेकिन उसी केस में हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे कंपनी जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फॉर एग्जांपल जोमेटो और नाइका, वो कम पे लिस्ट होने के बाद भी आज बहुत ही मैसिव गेन इन्वेस्टर को दे चुकी है।
सो फ्रेंड्स, जिस तरह की बूम 2021 में देखी गई थी वैसे ही बूम आज के टाइम पे 2025 में देखी गई है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ऑलवेज कॉशियस रहना चाहिए। जीएमपी और ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से ही बस इन्वेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप जीएमपी देख के खाली सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो मैक्सिमम टाइम्स आप लॉस फेस कर सकते हो। आपको इस होल डिस्कशन से क्या लेसन सीखने को मिल सकता है कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ। कंपनी के फंडामेंटल, जैसे मैंने कुछ रेशियो आपको बताया, पीई रेशियोज, डेट लेवल्स और ओवरऑल फंडामेंटल्स आपको देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी आईपीओ। अपकमिंग आईपीओ की बात करें, कुछ पीएसयू भी डाइवेस्ट होने वाले हैं और मेजर स्टार्टअप भी लिस्ट होने वाली है। 2025 के एस्टिमेट्स की बात करें तो फंड रेजिंग कितने तक रीच हो सकता है, 1.5 टू 1.75 ट्रिलियन रुपीज। दोस्तों यहाँ पे रुपीज लिखी है, खाली 2025 की एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ मैं। 1.5 टू 1.75 ट्रिलियन रुपीज, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा फिगर है। ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें, इंडिया का आईपीओ मार्केट प्रॉमिसिंग है। कुछ ऐसे सेक्टर्स है, कंपनीज है जो प्रॉमिसिंग रिटर्न्स दे रहे हैं, हालांकि कुछ ऑब्वियसली ऐसे निकल के आते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को लॉस फेस करना पड़ता है। लेकिन एज कम्पेयर टू चाइना एंड यूएसए, चाइना में देख सकते हो आप अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और यूएसए का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। इसी केस में इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो आईपीओ मार्केट इन इंडिया इज ऑब्वियसली प्रॉमिसिंग। दोस्तों, इतना डिस्कशन होने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, विल यू इन्वेस्ट इन दीज आईपीओज? और अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वुड ओनली जीएमपी बी योर की फंडामेंटल टू चेक वाइल इन्वेस्टिंग इन दीज आईपीओ? लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीओ मार्केट इज ऑब्वियसली रिवाइविंग बट एनालिसिस इज द की। फोकस ऑन वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स, नॉट हाइप, नॉट जीएमपी। जीएमपी पे भी नहीं, हाइप पे भी नहीं फोकस करना चाहिए, आपको वैल्यूएशन और फंडामेंटल पे फोकस करना चाहिए। सब्सक्राइब टू मनी मंत्रा एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट्स। सेफ इन्वेस्टिंग एंड इन स्मार्ट डिसीजन मेकिंग इज योर की टू सक्सेस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।